क्या केंद्र सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी? क्यों ये पक्ष में गए? इसीलिए गए ना क्योंकि इन्होंने जब अपने जनता से बात किया, मुस्लिम समाज से बात किया, तो इनके सामने कुछ पॉइंट्स आए। वो पॉइंट्स को केंद्र सरकार ने माना, बिल में लाए। अब तो कानून बनने के कगार पे है राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद। तो इनकी बातें जब पूरी हो गई, जनता की, इनकी जो मुसलमान समाज की बातें पूरी हो गई, तो कौन सी नाराजगी? नीतीश कुमार की जो छवि है वो पिछड़ों के और अति पिछड़े नेताओं के रूप में है, और इस मामले में मुसलमान जो नीचे तबके के हैं वो एकजुट हैं। वो जान रहे हैं कि हमारा हित जो है वो इस वक्फ संशोधन कानून के बनने में ही है। तो वो और जो पिछड़े और अति पिछड़े हैं वो बिहार में है नीतीश के साथ। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो ये इंडी गठबंधन सोच रहे हैं। ओपिनियन भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। देश में एक ही चर्चा है, वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड बिल पास तो हो गया है, राज्यसभा लोकसभा दोनों सदन में बिल तो पास हो गया है, लेकिन अब अलग अलग जगह पे प्रदर्शन भी शुरू है। कोलकाता हो या फिर गुजरात, प्रदर्शन लगातार जोरों शोरों से चल रहा है। मुस्लिम पक्ष रोड पे है, तो वही बिहार में अलग ही कुछ देखने को मिल रहा है। जेडीयू से कुछ नेता इस्तीफा भी दे रहे हैं, तो बिहार कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए एक बहुत बड़ा ये मुश्किल भी दिख रहा है वहाँ पे, क्योंकि चुनाव भी है। लेकिन हम इन मुद्दों पे बात करेंगे वक्फ बोर्ड में आखिर अगला किस तरह से जनता का रुख जो है जिस तरह से गरमाते जा रहा है, सरकार का क्या कदम हो सकता है, हम बात करते हैं एक बार जनता से। लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है स्वाति जी, एक बार इनसे हम जानते हैं कि क्या चल रहा है। मैम एक बार आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम स्वाति तिवारी है, मैं टीवी पैनलिस्ट और कॉलमिस्ट हूँ। आपने बिहार की बात की, बिहार में चुनाव होने वाला है, और जितने ऐसे बहुत क्लियरली कहते हैं कि जदयू के जितने मुस्लिम बड़े नेता हैं उन लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिया है। वो एक तरह से धमकाना है पार्टी को कि आपने उनके हिसाब से मुसलमान हित में काम नहीं किया है, तो हमने आपकी पार्टी छोड़ दी है। लेकिन मैं आपकी जनता को बताना चाहती हूँ कि बिहार में मुसलमान कभी एनडीए का कोर वोट बैंक रहा ही नहीं है, तो किस बूते धमका रहे हैं। 2024 लोकसभा इलेक्शन की अगर बात करूं तो सिर्फ 11% मुसलमान वोट एनडीए को गया था, और बाकी जो है वो इंडी गठबंधन को गया था। मैं बिहार की बात कर रही हूँ। तो आप अगर धमकाने की राजनीति कर रहे हैं बिहार में नीतीश कुमार को, तो ये नहीं चलेगा। नीतीश कुमार की जो छवि है वो पिछड़ों के और अति पिछड़े नेताओं के रूप में है, और इस मामले में मुसलमान जो नीचे तबके के हैं वो एकजुट हैं। वो जान रहे हैं कि हमारा हित जो है वो इस वक्फ संशोधन कानून के बनने में ही है। तो वो और जो पिछड़े और अति पिछड़े हैं वो बिहार में है नीतीश के साथ। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो ये इंडी गठबंधन सोच रहे हैं, या ये लोग। और ये कांग्रेस ये कोर्ट में ले जाने की बात करिए, ये क्या कोर्ट में ले जाएंगे? 370 भी लेकर के गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या लथाड़ लगाई। इन्होंने राम मंदिर मुद्दे को भी ये लेकर के गए, कोर्ट ने लथाड़ लगाई। अरे ये तो वो लोग हैं जो राम के अस्तित्व तक को कोर्ट में घसीट देते हैं, तो इन लोगों की क्या ही बात की जाए। तो इनका काम है, इनका भी संवैधानिक अधिकार है इस कानून को चैलेंज करना, ये करें। लेकिन वही होगा ढाक के 3 पात जो 370 पे मुंह की खाने को मिली। और ये मजे की बात, तो ये वो इंडी गठबंधन, ये वो कांग्रेस जो आपातकाल ला करके बिना सदन में चर्चा के और अपने निरंकुश सरकार की जो कहते हैं ना डंडे से, जिसने संविधान के मूल प्रस्तावना को बदल दिया, इसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे वर्ड घुसेड़ दिए जो बाबा साहब का संविधान नहीं था, मूल प्रस्तावना नहीं था। तो ये लोग संविधान बचाने की क्या ही बात करते हैं। मैम आपने जो बात किया कि मुस्लिम वोटर का, लेकिन जब जब नीतीश बाबू आरजेडी के साथ मिले हैं तो उनका मुस्लिम वोट बैंक बढ़ा है कहीं ना कहीं, और अभी मुस्लिम उनके साथ से इस्तीफा भी दे रहा है। और जो नीतीश बाबू की एक छवि थी सांप्रदायिक वाला, वो कहीं ना कहीं कम तो हो रहा है ना। देखिए डिसीजन के नहीं, बिल्कुल नहीं। चंद नेताओं के छोड़ देने से ये नहीं है कि मुसलमान का विश्वास डगमगा गया है। 2 बातें बोलूंगी। एक, जब राजद के साथ ये बिहार में थे तो जितने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रहे हैं, किशनगंज साइड का, पूर्णिया साइड का, वहाँ पे
इंडी गठबंधन के अलग जदयू के नहीं, या तो वो पप्पू यादव जैसे नेता खड़े होते हैं या कांग्रेस या फिर वो राजद के तरफ से खड़े होते हैं। जदयू के कैंडिडेट्स नहीं खड़े होते हैं जब ये उनके साथ होते हैं, तो ये बहुत क्लैरिटी चाहिए। और दूसरी बात कि ये जो कह रहे हैं नीतीश बाबू ने 3 अपनी मांगे रखी थी, मुस्लिम समाज को ध्यान में रखते हुए इस बिल में मांग की थी। तीनों मांगे क्या थी कि ये जिस दिन से बने उस दिन से लागू हो, बैकडेट से ना हो, और इस तरह से इनकी 3 मांगे थी। चंद्रबाबू नायडू की भी 3 मांगे थी और ये इन लोगों ने मुसलमान समाज से बात करने के बाद ये लेकर के आए थे। क्या केंद्र सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी? क्यों ये पक्ष में गए? इसीलिए गए ना क्योंकि इन्होंने जब अपने जनता से बात किया, मुस्लिम समाज से बात किया, तो इनके सामने कुछ पॉइंट्स आए। वो पॉइंट्स को केंद्र सरकार ने माना, बिल में लाए। अब तो कानून बनने के कगार पे है राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद। तो इनकी बातें जब पूरी हो गई, जनता की, इनकी जो मुसलमान समाज की बातें पूरी हो गई, तो कौन सी नाराजगी? तो जो वोट जो भी 11% 12% रहा है, अब इंक्रीज करे, विधानसभा में इंक्रीज ही रहता है, मैंने लोकसभा का एग्जाम्पल दिया था, तो ये वो जाएंगे। और एक और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगी, वक्फ जिसमें लगभग 90,000 केसेस दर्ज हैं। एक केरला का एग्जाम्पल, 1000 केस है जिसमें 457 केसेस ईसाई और हिंदुओं ने किए हैं, बाकी 550 से ज्यादा केसेस तो मुसलमानों ने ही वक्फ के खिलाफ किया है। तो कैसे पूरा मुसलमान समाज इसके खिलाफ है, इस संशोधन के खिलाफ है, इस बिल के खिलाफ है, इस कानून के खिलाफ है? मुझे कोई ये समझा दे। 90,000 ऑल ओवर इंडिया में केसेस में से लगभग 70 to 72% जो ट्रिब्यूनल में केसेस हैं वो तो मुसलमानों ने ही वक्फ के खिलाफ किया है। तो कैसे वक्फ मुसलमानों का साथ दे रहा था, और ये कैसे आप कह सकते हैं कि पूरी मुसलमान आबादी इस कानून के खिलाफ है? लेकिन बहुत जगह पे प्रदर्शन भी चल रहा है। कोलकाता में तो मुसलमान सड़क पे है, गुजरात अहमदाबाद में है, कोलकाता, वो टीएमसी में बंगाल की क्या हालत है ये बताने की जरूरत नहीं है। विरोध प्रदर्शन अधिकार है, हाँ, तो देखिए कहाँ कहाँ सरकारें हैं और कैसे कैसे हो रही हैं। और डेमोग्राफिक आप ये देखिए कि इनकी संख्या कितनी है उस आधार पे, ठीक है। तो ये नहीं है राजनीति करना अधिकार है। हाँ, सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और ध्यान रखना है कि सड़कें जाम ना हो, ब्लॉक ना हो, दुकानें महीनों के महीने बंद ना हो, एम्बुलेंस गुजरने में परेशानी ना हो, लोगों को दफ्तर जाने में परेशानी ना हो, उसके बाद इनको जो धरना प्रदर्शन करना इनका अधिकार है, ये बिल्कुल। करें। क्योंकि पहले भी ऐसी बातें आ गई कि शाहीन बाग बना देंगे, खून कर देंगे, इसको नहीं मानेंगे। ये ठीक है, तो जो ये कह रहे हैं अगर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो फिर योगी जी जैसे लोगों का डंडा चलेगा, फिर कहेंगे कि हमारे ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और बाकी क्योंकि जनता सिर्फ मुसलमान के वो 10 लोग नहीं हैं जो अपना झंडा बुलंद करने सड़क पे उतर रहे हैं, बाकी जनता भी, भारत की जनता, उनका भी उतना ही अधिकार है, सड़कों पे भी उतना ही अधिकार है, जीने का भी उतना ही अधिकार है। तो उनके अधिकारों में हनन नहीं होना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में योगी जी कह रहे हैं एक्शन में आ गया है, वक्फ के जमीनों को बिल्कुल लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति सबसे ज्यादा है वो यूपी में ही है, और यूपी के ही वक्फ डेवलपमेंट निगम के निदेशक जो है इमरान तुर्की, उन्होंने कहा कि 85% वक्फ की भूमि पर अवैध कब्जा है। तो क्यों नहीं करेंगे? जब उनका वक्फ ही कह रहा 85% पे अवैध कब्जा है, तो वहाँ के मुखिया को, वहाँ के मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? एक्शन नहीं लेना चाहिए क्या? लेना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद मैम।